आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज की पाठचर्या होने वाली है काव्य महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग हिंदी साहित्य में पूछी जाने वाली उन काव्य पंक्तियों पर आधारित प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं जो कि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यह दोहा किस रचनाकार का है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है कबीर दास को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर धोए। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है कबीरदास, विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ है। अगली पंक्ति, नैया बीच नदिया डूबत जाए, नैया बीच नदिया डूबत जाए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है और इसका भी जवाब आपने कबीरदास चुन करके, उलटबांसियों के लिए प्रसिद्ध है कबीरदास, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विरह यगिनी जारी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या है। विरह यगिनी जारी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई। अगर इस पंक्ति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है मलिक मोहम्मद जैसी को, तो विकल्प से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गहीर। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मलिक मोहम्मद जैसी को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह पंक्ति काफी चर्चित और विवादित पंक्ति रही है। इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि मानस की यह पंक्ति ये रचनाकार तुलसीदास को आपने चुन लिया, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या चुना आपने और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सूरदास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है तुलसीदास को, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। निस दिन बरसत नयन हमारे, प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आपने इसको चयनित किया सूरदास को, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाहु बरु वचन न जाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब तुलसीदास चुन करके आपने मानस की अभी पंक्ति है, विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और इसका भी जवाब आपने तुलसीदास चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम, अयावत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरि नाम। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब कुंभन दास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर चुना है। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने सूरदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरदास को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देखें मुख भावें अन देखें कमल चंद, अताते मुख मुखै सखी कमलौन चंदरी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? देखें मुख भावें अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखै सखी कमलौन चंदरी, इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार केशवदास को चुन करके आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि तेलहु तुलहु पूछ जरी, नजरी जरी लंक जराई जरी, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपने केशवदास को चुना, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डग भई बामन की सामन की रतियां, डग भई बामन की सावन की रतियां, प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आपने किसको चुना? सेनापति को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गग गग गाजत गगन घन क्वार के, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है सेनापति को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी रहीम को। देखिए यह पंक्तियां जो है तुलसीदास और रहीमदास दोनों लोगों की संयुक्त है, क्योंकि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सबको, यह अर्धाली रहीम द्वारा लिखी गई है, और यह अर्धाली तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। फिर रहीमदास इसका उत्तर देते हैं, उत्तर में उन्होंने इस दोहे को पूरा किया था कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत। तो यहाँ पर आप जो है तुलसी और रहीम दोनों विकल्पों पर, दोनों विकल्प हो जाएंगे इसके बी और डी। अगला प्रश्न, बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग, प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने विकल्प ए का चयन किया रहीम को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अपंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब कबीर का दोहा आपने बताया, विकल्प ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरि मोरी पीऊ मैं राम की बहुरिया, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने कबीर दास को चुना, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देनहार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर आपने इसको चुना, रहीम को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब बिहारी को चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने बिहारी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मैं समझो निराधार, यह जग कांचो कांच सो। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है, विकल्प ए बिहारी को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैनन, त्यों त्यों खरी निकसै ही निकाई, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने मतीराम को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हुए बनमाल ये लगिए और हुए मुरली अधरा रस पीजे, इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आपने मतीराम को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसकी काव्य पंक्ति है। इस प्रश्न का जवाब मीराबाई दे करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जवाब में मीराबाई चुन करके आपने इस प्रश्न का भी राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और इस प्रश्न का भी जवाब आपने चयनित किया मीराबाई को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाय का कहिए, केशव कही न जाय का कहिए, प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब तुलसीदास चुन करके अपनी इस प्रश्न का राइट आंसर है। केशव से कंफ्यूज मत होइएगा, केशव की है। अगला प्रश्न है कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यह काव्य पंक्ति किसकी है? और तुलसीदास इस प्रश्न का जवाब देकर के आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि देख्यों दूरियों वह कुंज कुटीर में बैठ्यों पलोटत राधिक पायन, यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने रसखान को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजिडारों, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं?
जवाब में आपने रसखान को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भय बिनु होय न प्रीति, भय बिनु होय न प्रीति, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने तुलसीदास को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपुनपो आपुन ही विसरयो, यह पंक्ति भी तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम सनेही, मीराबाई के प्रश्न का उत्तर दिया है इन पंक्तियों में किसने? तुलसीदास ने, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केशव केसन यस करे, वैरहु जस न कराए, जस अरिहु न कराए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? और जवाब में आपने केशवदास को चुना तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मन रे पहरी हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है मीराबाई को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें, यह पंक्तियां रसखान की हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आधुनिक काल के तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब नरोत्तम दास को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा, प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब क्या होगा? और जवाब में आपने नरोत्तम दास को चुना तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता भेद, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है पद्माकर को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रज राजस न छुबाइए, नेह चीकने चित, प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है बिहारी को, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगें, बढ़े अंधेरो हो, इस प्रश्न का राइट आंसर आपने रहीम को चुना, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हांसी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने कबीर दास को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीन बेर खाती थी मैं तीन बेर खाती, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर भूषण को आपने चुना, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तंत्रिनाद कब्बित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े शबंग,
किसकी काव्य पंक्ति है और इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार रीत सिद्ध कवि बिहारी को चुना, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजा शिवराजन के नगारन की धाक सुनी, केते पातशाहन की छाती धर कति है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने भूषण को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है कबीर दास को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, श्याह सुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, श्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, यह काव्य पंक्ति भूषण की है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि सांवरे लाल को सांवरे रूप, मैं नैनन को कजरा करी राखूं, प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने देव को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या तन ते बिछुरे तो कहा मन ते अनतय नु बसों तब जानो, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है आचार्य देव को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहें, तो हमारा मन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में यस करके बताइएगा, तो इसका अगला पार्ट लेकर के आपके बीच फिर पुनः उपस्थित होंगे। तो साथियों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।